हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, ये जो सेशन है बीपीएससी टीआरई में जो लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी, जीके जीएस का जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी पर जो है रिलेटेड ये क्लास है। ठीक है। और लैंग्वेज पेपर का क्लास हो चुका है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है, ये बीपीएससी का पीवाईक्यू है जीके जीएस का। तो यहाँ पूछ रहा है कि नव भारत का पैगंबर कौन कहलाता है। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, यानी कि नव भारत का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। अब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के आनंद मठ में जो है किस विद्रोह का उल्लेख है। ठीक है। तो इसमें जो है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है। ओके फ्रेंड्स। अब है लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन थे। ठीक है। तो लंदन में जो है अभिनव भारत के संस्थापक जो है वो विनायक दामोदर सावरकर थे। ठीक है। अब है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी। ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना जो हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे ये पूछ रहा है बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके। अब है बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था। ठीक है। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण किए थे। अब है बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका गठन जो है 1908 में हुआ था। ओके। अब है 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है। ठीक है। हैदराबाद में जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो है दोस्तों वापसी की सामान्य तिथि क्या है। ओके फ्रेंड। तो ये जो है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 15 अक्टूबर को। ओके। ये हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अक्टूबर को। ओके फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 15 अक्टूबर। ओके। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 15 अक्टूबर। अब है निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है नगरीकरण सर्वाधिक है। तो नगरीकरण जो है जो सर्वाधिक है वो हो जाएगा गोवा में। ठीक है। नगरीकरण जो है गोवा राज्य में सर्वाधिक है, यानी कि सबसे ज़्यादा है। अब है मालनाड क्षेत्र का संबंध जो है निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। ठीक है। मालनाड क्षेत्र का संबंध निम्नलिखित में से भारत के किस पठार से है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कर्नाटक के पठार। ठीक है फ्रेंड्स। अब है दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि डैश का भाग है। तो ये आंसर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। दक्षिणी प्रायद्वीपीय उच्च भूमि जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। अब है भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। तो वो जो है 8.58% है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी पटना और वैशाली। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया। तो ये करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसका आंसर 2023 हो जाएगा। करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो है उसे स्किप कर देंगे क्योंकि टाइम टेकिंग होगा। अब है भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। तो भोजपुरी की पहली फिल्म जो थी वो थी गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ैबो। अब है भारत के निम्नलिखित थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम दिशा में जो है व्यवस्थित करना है। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो सबसे पहले नामरूप होगा, फिर ओबरा होगा, फिर पारीछा होगा और फिर जाकर के कोटा होगा। अब है त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो ये जो है उष्ण मानसूनी जलवायु है। ठीक है फ्रेंड्स। त्रिवार्था के अनुसार जो है भारत की जलवायु जो है उपोष्ण मानसूनी जलवायु है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन है पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन हैं। पौधों में प्रदीप्तिकालिता की खोज करने वाले कौन हैं। तो दोस्तों ये जो है वो हो जाएंगे गार्नर और एलार्ड। गार्नर और एलार्ड।
अब है केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली संरक्षित है क्योंकि क्यों संरक्षित है? क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। ठीक है, केरल की शांत घाटी साइलेंट वैली जो है संरक्षित है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की जो है बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। अब है स्तनधारी में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है, तो ये जो है वो हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर होगा। अब है शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार है, तो ये जो है दोस्तों ये हो जाएगा लिम्फोसाइट। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण कोशिका प्रकार जो है वो लिम्फोसाइट हो जाएगा। अब है ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी? तो ये की थी दरिया साहेब ने। ज्ञानदीप नामक पुस्तक की रचना जो है दोस्तों वो दरिया साहेब संत ने की थी। अब है भारत में किस एजेंसी ने उत्साह पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये भी करंट अफेयर्स का ही है, इसका आंसर यूजीसी हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर्स है, इसे छोड़ दिया जाए, ये भी करंट अफेयर्स है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये भी यहाँ से जो है मैथमेटिक्स भी स्टार्ट है, तो साइंस वाला क्वेश्चन हम करवा देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पे, वो पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? ठीक है, तो इसका आंसर जो है लिथियम हो जाएगा, यानी कि लिथियम तत्व की परमाणु त्रिज्या जो है सबसे बड़ी है। लिथियम की जो है परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका व्यापारिक नाम जो है वो हो जाएगा सफ़ेदा, जिसे वाइट लेड भी कहते हैं। बेसिक क्षारीय लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो इसका नाम जो हो जाएगा सफ़ेदा, जिसे कि वाइट लेड भी कहा जाता है। अब है विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रेयर के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है? तो दोस्तों वो जो काम करती है बर्नौली के सिद्धांत पे काम करती है। ओके फ्रेंड्स, अब है टू कैंडेला एक सामयिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8 पाई ल्यूमेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये मैथमेटिक्स ही है, अब यहाँ से मैथमेटिक्स ही स्टार्ट हो जा रहा है। चलिए दोस्तों, तो सेशन को एंड करते हैं, सॉरी सेशन को एंड नहीं करते हैं अभी, और सेशन अभी चलेगा लंबा। इसमें फिर से अभी 9-10 में जीके जीएस में क्या पूछा गया था, ठीक है, फिर TRE 2 में जीके जीएस में क्या पूछा गया था, उस सारे को जो है ऐड कर रहे हैं सेशन में। ओके फ्रेंड्स, सेशन थोड़ा लंबा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह को जो है किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? ठीक है, तो ये जो वर्णित किया गया था वो किया गया था BD सावरकर के द्वारा। ठीक है, ये जो वर्णित किया गया था BD सावरकर के द्वारा, यानी कि 1857 के विद्रोह को जो है BD सावरकर के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था। अब है निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है सबसे पहली हुई थी? ठीक है, तो सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी संथाल विद्रोह। ओके, सबसे पहले जो हुई थी वो हुई थी संथाल विद्रोह इन सभी में से। अब है बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो इसमें जो उल्लेख है वो सन्यासी विद्रोह का है। अब है प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था बंगाल विभाजन के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अब है 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है फ्रेंड्स, तो गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे चित्तरंजन दास। अब है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ठीक है, तो अगुवाई की थी स्वामी विद्यानंद ने। अब है 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी डेविड हेयर ने। अब है इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं? तो ये कहा था दोस्तों करजन ने। ये कहा था किसने? करजन ने। इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? तो ये कहा था करजन ने।
ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर में जमा होता है। ठीक है, तो ये जमा होता है अवसादी चट्टान में। ओके फ्रेंड, खनिज जो है अवसादी चट्टान के स्तर में जो है जमा होता है। अब है निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है। तो फलीदार फसल जो है वो दोस्तों हो जाएगा दलहन। ठीक है, फलीदार फसल जो है वो हो जाएगा दलहन। अब है निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थान पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं। तो पूर्व पश्चिम गलियारे से जो जुड़े हैं वो हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। ओके फ्रेंड, दो चरम स्थान जो पूर्व पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं वो हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर। अब है स्टेलेक्टाइट एवं स्टेगलमाइट स्थलकृतियाँ बनती है। तो ये किससे बनती है दोस्तों, तो ये बनती है भूमिगत जल के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेलेक्टाइट एवं स्टेलेगमाइट स्थलकृतियाँ जो है बनती है भूमिगत जल के द्वारा बनती है। अब है 22 अप्रैल को किस रूप में मनाते हैं। ठीक है, 22 अप्रैल को जो है किस रूप में मनाते हैं, तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं। अब है भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है किस संगठन के द्वारा बनाया जाता है दोस्तों, तो वो बनाया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जो है वो भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा बनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए के संस्थापक जो हैं कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि आईएनए के संस्थापक जो हैं कौन थे, तो आईएनए के संस्थापक जो हैं दोस्तों वो मोहन सिंह थे। ठीक है फ्रेंड्स, आईएनए के संस्थापक जो हैं वो मोहन सिंह थे। अब है ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है ताना भगत आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो ताना भगत आंदोलन जो है वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है। अब है किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसका आंसर जो है वो बिहार हो जाएगा। ओके फ्रेंड, अब है निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है, तो काली मिट्टी जो है वो एक से अधिक राज्य हो जाएंगे जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है। ओके, अब है भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो है वनस्पति की पाई जाती है। ओके फ्रेंड्स, भारतवर्ष में जो है 81,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो है वनस्पति की पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है क्वेश्चन नंबर 47। यहाँ पे कह रहा है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक कौन थे, जो मूल रूप से 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन के खिलाफ एक विरोध गीत था और जिसके लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने हाल ही में नए राजगान के रूप में जो है एक प्रस्ताव पारित किया है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, यानी कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखक जो है रविन्द्रनाथ टैगोर होंगे। अब है हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं, तो ये जो है बिमल पटेल हैं। ठीक है फ्रेंड, अब है 76वें कौन फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित की गई थी, तो प्रदर्शित की गई थी दोस्तों इसमें उपरोक्त में से एक से अधिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख लिया जाए, मानव अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो मानव अधिकार दिवस जो है प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है। यह इसलिए होता है क्योंकि अधिकतर प्रकाश बिखरकर जो है आभासी स्पष्टता निर्मित करता है। अब है एक वर्णी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा गुण नहीं बदलेगा, जो गुण नहीं बदलेगा वो हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है फ्रेंड्स, अब है निबंधन अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है, तो वो हो जाएगा C/137। ठीक है, अब है एक कृष्णिका एक उच्च तापक्रम टीके पर ई वाट प्रति वर्ग मीटर की दर से ऊर्जा का विकिरण करती है। जब T/3 के तापक्रम कर दिया जाए तो विकिरित ऊर्जा वाट प्रति वर्ग मीटर में क्या होगी।
ठीक है दोस्तों, तो ये जो है E/87 हो जाएगी। अब है अम्ल, जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर देती है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है C6H8O7 है। अम्ल जो अम्लीय KMnO4 का रंग नष्ट कर सकता है वो है C6H8O7। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। ठीक है, तो ये सब तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 साइंस का है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पे। अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें जो है दोस्तों क्या होते हैं, नोड और इंटर नोड होते हैं, यानी कि इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, इसलिए। अब आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु क्या है? तो देख लिया जाए, इसका आंसर जो है L1 हो जाएगा। अब क्या है, मैथमेटिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला ख़त्म हो गया। अब दूसरे क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, हाँ तो चलिए, दूसरे क्लास का स्टार्ट हो गया है। ये TRE2 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, तो इसका स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के क्रांति के दौरान जो है पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में से जो है किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो इसका आंसर जो है वो कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है वो कुंवर सिंह हो जाएगा। अब है बंगाल विभाजन जो है प्रभावी कब से हुआ था? ठीक है दोस्तों, याद रखना, प्रभावी और लागू दोनों याद रखना। प्रभावी जो है वो 16 अक्टूबर 1905 से जो है प्रभावी हो गया था, और 19 जुलाई 1905 को जो है लागू किया गया था। अब है बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? बम्बई में कांग्रेस द्वारा जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है कब पास किया गया था? तो ये पास किया गया था 8 अगस्त 1942 को। अब है अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया? तो बांटो और राज्य करो की नीति के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अब है निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुई थी? तो रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है वो जारी हुई थी 1 नवंबर 1858 को। अब है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है इसमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, दादा भाई नारोजी। ठीक है, इनमें से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने? तो वो दादा भाई नारोजी हो जाएंगे। अब है भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? तो इसमें जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ओके, अब जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 है। 57 में पूछ रहा है कि भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। तो अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। ठीक है, भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति होती है, वो होती है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य। अब है निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भूस्खलन प्रवृत्ति नहीं है? निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा जो है भूस्खलन प्रवृत्ति प्रोन नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पूर्वी घाट। अब है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा तट जो है उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोमंडल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो जो है दोस्तों गली कटाव होता है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में जो है भारी वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ में। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ी में जो है दोस्तों अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। अब है फलों एवं सब्जियों की खेती जो है क्या कहलाती है? तो ये जो है दोस्तों बागवानी कहलाती है, जिसे हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1989 में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम लिखिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा जियांग जेमिन। अब है आयरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए किसे चुना गया था? तो वो जो है चुना गया था दोस्तों लियो वाराडकर को। लियो वाराडकर को। ये तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब है भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की निम्नलिखित भौतिक फिजियोग्राफिक इकाइयों को आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करना है।
तो इसमें जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो है तटीय मैदान होगा, फिर केंद्रीय उच्च भाग होगा, फिर महान मैदान होगा और फिर जाके उत्तरी पर्वत होगा। अब है निम्नलिखित श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में जो है व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले काराकोरम होगा, फिर लद्दाख होगा, फिर जौंस्कर होगा और फिर जो है पीर पंजाल होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स है, ये भी करंट अफेयर्स, ये भी जो है करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है दोस्तों। करंट अफेयर्स को छोड़ दिया जाए, स्टैटिक क्वेश्चन को देखा जाए। अब है वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जो है दोस्तों अपचयन कहा जाता है। अब है एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? तो एक प्रिंटर की गुणवत्ता जो है वो निर्धारित की जाती है बिंदु प्रति इंच से। ठीक है फ्रेंड्स। अब है ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? तो ट्रेकोमा रोग का संबंध जो है वो आँख से है। अब है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उपयोग करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब है रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण हैं, तो वो दोस्तों कण जो है वो हो जाएंगे ऑप्शन ए न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इधर तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। अब है मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। तो मायोपिया में जो है दोस्तों व्यक्ति जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति जो है दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब है अनुवांशिकता शब्द मुख्य रूप से किसे संदर्भित करता है? तो ये जो है अनुवांशिकी को जो है संदर्भित करता है। अब है जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की। क्यों? ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जिंक जो है टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है पूरा। तो ये सेशन अब एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और जो लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का और भी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।